गाने सुनने का मुझको शौक है। दिलचस्प वाक़ये आते हैं पब्लिक लाइफ में जिनको आप इंजॉय करते हैं। आजकल के बच्चे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ये पीढ़ी है, ये हमसे बहुत आगे है। यदि आज कठिनाइयाँ हैं तो कल दिन बदलेगा। जब कभी मैं कष्ट में होता हूँ, तकलीफ में होता हूँ या चुनौतियों में होता हूँ तो मैं अपनी माँ को याद करता हूँ। मेरे साथ बहुत ही लल्लन टॉप शख्सियत हैं और वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उनका नाम हरीश रावत है। उत्तराखंड में एक मुश्किल दौर था राजनीतिक तौर से। केदारनाथ की आपदा हुई, उसके बाद राजनीतिक बदलाव हुए और फाइनली एक ऐसा शख्स जिसने बूथ के लेवल से कांग्रेस के लिए काम करना शुरू किया था, लगातार मेहनत करके राज्य का मुख्यमंत्री बना, वो हमारे साथ हैं। आमतौर पर जब हम मुख्यमंत्रियों से बात करते हैं तो प्रशासनिक मसलों पर बात करते हैं, राजनीति पर बात करते हैं, पर हरीश जी का बहुत मनोहारी व्यक्तित्व है। मुस्कुराते रहते हैं, बच्चों के साथ बहुत खुलकर बात करते हैं और हरीश जी से हम उनकी ज़िंदगी के तमाम दूसरे पहलू जानेंगे क्योंकि ये है नो पॉलिटिक्स प्लीज़। हरीश सर, सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी का सबसे मज़ेदार वाक़या बताइए, नौजवानी के दिनों का हो या उसके बाद का सबसे लल्लन टॉप वाक़या। नहीं, ऐसे तो बहुत सारे वाक़ये हैं जो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं, लेकिन एक हाल फिलहाल ही हुआ। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी और मुझे अपना घरेलू खाना बड़ा पसंद है। मैंने किसी से बड़े अरमान से मंगाया, थोड़ा सा वो लेकर के आए। तो मैं खाने बैठा तो 2-3 लोग और आ गए। मैंने उनमें से उनसे आधा टुकड़ा उनके साथ बांट लिया। अब मेरे पास एक रोटी रह गई, थोड़ी सी सब्जी रह गई जो हमारी पहाड़ी स्टाइल में बनी हुई थी और पहाड़ की ही मडवे की रोटी थी। तो जैसे ही मैं उसका एक और तोड़ रहा था तो एक सज्जन आए मेरे पहचानने वाले, बोले अकेले अकेले खा रहे हैं? मैंने कहा आप भी शेयर करिए। और मैंने उनको आधा तोड़ करके दे दिया। मैंने कहा चलो आधी सही। तब तक एक और सज्जन आ गए तो मैंने कहा भैया अब तो कुछ नहीं रह गया, ऐसा करो इसमें से एक टुकड़ा तुम खाओ, बाकी मैं खा लेता हूँ। तो वो सब हंसने लगे जो है। तो वर्चुअली जो है कुछ रह ही नहीं गया था। तो ऐसे दिलचस्प वाक़ये आते हैं पब्लिक लाइफ में जिनको आप इंजॉय करते हैं। भले ही मैं भूखा रह गया लेकिन मुझे बड़ा आनंद आया कि मैं लोगों के साथ चीज़ को बांट सका और सब चीज़ बड़ी एक सहजता से हो रहा था। तो ऐसे वाक़ये आते हैं हर किसी, और ऐसे वाक़ये जीवन को बड़ा सरल बना देते। हरीश सर, जब आप राजनीति में व्यस्त नहीं होते हैं तब अगर अब तो आई एम श्योर खाली वक्त नहीं मिलता होगा, जब कभी भी थोड़ा बहुत खाली वक्त रहता है क्या करते हैं? गाने सुनते हैं, फिल्में देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं? देखिए, गाने सुनने का मुझको शौक़ है मगर वो शौक़ मैं पूरा कर नहीं पाता। रात को जिस समय मैं सुनने की सोचता हूँ उस समय तक मैं खुद ही इतना थक जाता हूँ कि हर चीज़ लोरी की तरीके से लगने लगती है। बिस्तर ही अपने आप में लोरी लगने लगता है और नींद आ जाती है लेटते ही जो है। और सिनेमा, अब ये कहना नहीं चाहिए, नहीं तो लोग कहेंगे बड़ा निरश आदमी है। मुझे न देखे हुए पता नहीं कितना वक्त गुजर गया, कितने साल गुजर गए, मगर मैं उसकी कमी जो है कहीं कल्चरल, फोक आर्ट, फोक डांस इत्यादि होते हैं तो उससे पूरी कर लेता हूँ। मेरा अपना मानना है कि व्यक्ति के जीवन में इन चीज़ों का बड़ा भारी महत्व है, बड़ा भारी महत्व है और मैं बड़ी रिक्तता महसूस करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं सहज सा दिखाई दूँ, सामान्य सा दिखाई दूँ। ये जो पद रहते हैं, जैसे ही मुझे अवसर मिलता है मैं इनके बोझ से मुक्त होकर के बस उन्मुक्त भाव से जीने और चलने की, काम करने की कोशिश करता हूँ। और ऐसा अवसर मुझे तब ज़्यादा मिल जाता है जब कहीं बच्चे मिल जाते हैं या हमारी माँ बहनें मिल जाती हैं, तो उनके साथ मेरी जो पुरानी गांव की स्वाभाविकता है, नेचुरलिटी है, वो उभर करके आ जाती है। बच्चों के बीच में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उनके साथ बातचीत करना, मिलना जुलना। और आजकल के बच्चे बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत कठिन। हाँ, अरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो हमको आते ही नहीं है। एक ने मुझसे पूछा आप कितने पढ़े लिखे? मैंने बताया। बोले आपको कुछ आपकी साइंस थी? मैंने कहा हाँ, इंटरमीडिएट तक साइंस थी। तो उन्होंने मुझसे एक आधे ऐसा सवाल पूछ दिया, मैं बिल्कुल बोल्ड हो गया। और वो फिर गणित पूछने लगे। मैंने कहा भैया बस करो, है मुझे नहीं आती। कभी कभी मेरी पोती आती है जो वो मुझसे कहती है ये जानते हैं मोबाइल में ऐसा ऐसा मैं खेल कर रही, आप करेंगे?
तो मैं उसके साथ खेलने लगता हूँ। फिर वो मुझसे कुछ और पूछती है तो मैं कहता हूँ ये तो मुझे नहीं आता, फिर वो ताली बजाती है और हर बार वो कुछ उनको नया लाती है जिसको मैं नहीं जानता हूँ। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि जो ये पीढ़ी है ये हमसे बहुत आगे है, बड़ी समझदार पीढ़ी है। तो उस पीढ़ी के साथ समय बिताना बहुत उन्मुक्त भाव से बिताना बड़ा अच्छा लगता है। हरीश जी, आपने गाने का जिक्र किया, आप व्यस्तताओं के चलते आप नहीं सुन पाते हैं, माताओं बहनों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, फोक की बात की। आप आई एम श्योर गाते भी होंगे, कोई पहाड़ी गाना, कोई आपकी जो गांव में गाया जाता रहा हो, माँ गाती रही हो, बहनें गाती, ऐसा कुछ अगर 2 लाइन 4 लाइन आप सुनाना चाहें। देखिए, मैं गाना तो जानता नहीं, मैं गाऊंगा जब तो फिर लोग आपका स्विच ऑफ कर देंगे, नहीं, इसलिए बिल्कुल नहीं। इसलिए आप मुझसे गवाइए मत। मगर मुझको आपने कई पहाड़ी सॉन्ग हैं हमारी उसके, वो बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे एक ठंडो ठंडो पानी, पहाड़ को ठंडो पानी है, एक बीड़ू पाको बारहमाशा, ये बल्कि ये तो आप नेशनली एक्लेम्ड धुन है। जी जी, ये प्रसून ने बहुत गाई ये है। बात बहुत अच्छी लगती है। एक रोमांटिक गीत है कि रंगीली बिंदी घाघरी काई, हैं? तो उसको सुनना मुझे, क्योंकि वो मेरे एक बड़े दोस्त की का गाया हुआ गाना है, बहुत अच्छा लगता है। और जो गाना मुझको सबसे जोशीला लगता है वो है लश्कर कमर बांधा हिम्मत का साथ है? और उसमें गाने वाला कहता है कि यदि आज पतझड़ है तो कल बसंत भी आएगा, यदि आज कठिनाइयाँ हैं तो कल दिन बदलेगा। तो मुझे वो गाना जो है बड़ा अच्छा लगता है। और जब कभी मैं कठिन क्षणों में होता हूँ तो मैं उस गाने को, गाने वाले के चेहरे को याद करके उस गाने को गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। अलबत्ता मैं गुनगुना नहीं पाता हूँ, लेकिन उसका भाव मुझको प्रेरित करता है। तो बहुत सारी है, और हिंदी के कई सॉन्ग हैं जिन पर हम लोग, और यहाँ तक कि भोजपुरी भी जो है, हम जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो अमुआ की डारी माँ कोयल कुकेला है, बहुत बढ़िया हमारे एक साथी गाते थे इसको, तो हम सब उनके साथ को झूम करके उसको तालियां वालियां बजाते थे जो गा नहीं सकते थे। हरीश जी, हमने देखा है कि अमूमन राजनेताओं से जब पूछा जाता है कि आपका प्रेरक व्यक्तित्व कौन है, तो वो किसी बड़े महान राजनेता का जिक्र करते हैं, ज़्यादातर अपनी पार्टी के ही व्यक्ति का जिक्र करते हैं। इस सवाल में थोड़ा सा फेरबदल करना चाहूँगा, राजनीति के इतर वो कौन सा व्यक्तित्व है जो आपको बहुत प्रेरणा देता है, और कमज़ोरी के क्षणों में, जैसा आपने जिक्र किया कि जब भी मुश्किलें आती हैं तो मुझे वो गीत याद आता है, ऐसा कोई व्यक्ति, कोई शख्सियत जो आपको बहुत ताकत देती हो, जिसकी ज़िंदगी से आपने बहुत सीखा हो? मेरी माँ, और मेरी माँ के बाद मेरे नैनीहाल के नाना। मैंने उन दोनों को, मेरी माँ ने तो बहुत संघर्ष किया, मेरे पिता बड़ी अर्ली एज में मर गए थे, 2 छोटे भाई थे और वो खुद बीमार थी, लेकिन उसमें संघर्ष की अद्भुत क्षमता थी। तो मुझे माँ ही बहुत मेरी प्रेरणा है। और मेरे जो नैनीहाल के दादा थे वो काम करते हुए खेत में मरे, 80 साल की उम्र में भी। वो हर समय खेत के साथ, मिट्टी के साथ उनका बड़ा लगाव था। जब हम लोग उनसे कहते थे, उनके बेटे कहते थे कि आप तुमको काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो कहते थे भाई इसी मिट्टी में मिलना है, और ये मिट्टी के साथ काम करते हुए मुझे आनंद आता है और इससे मुझे ताकत मिलती है, तो मुझसे मेरी ताकत मत छीनो। तो उस समय हम ज़्यादा तो नहीं समझते थे उनकी बातों को, लेकिन अब मैं उनकी बातों पर मनन करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो जो शब्द थे उनके, वो जीवन का, ग्रामीण जीवन का सार था। और मेरी माँ का संघर्ष जो है, हिंदुस्तान के अधिकांश माँ के संघर्ष, माँ शब्द के साथ जुड़े हुए संघर्ष से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब कभी मैं कष्ट में होता हूँ, तकलीफ़ में होता हूँ या चुनौतियों में होता हूँ, तो मैं अपनी माँ को याद करता हूँ, और उसको याद करने के बाद मुझे बड़ी ताकत आ जाती है, अपने आप ताकत आ जाती है। हरीश जी, आपने माँ का जिक्र किया। माँ का बेटा अगर बच्चा काबिल निकल जाए तो माँ को बहुत खुशी मिलती है।
उनका संघर्ष अब रंग ला रहा है। आप न सिर्फ अपनी बल्कि अपने सूबे की किस्मत बदलने की कोशिश कर रहे हैं। माँ के चेहरे पे सबसे ज़्यादा मुस्कान हरीश के ज़रिए कब आई? मैं अब भी जब कोई नया शुरुआत करता हूँ, नई चीज़ सोचता हूँ, तो मैं अपने माँ के चित्र से बात करता हूँ अकेले में। मैं अपने सब हटा करके मैं रात में देर में पूजा करता हूँ, और ऐसे दिन में और देर में पूजा करता हूँ। माँ का चित्र रखा हुआ रहता है, मैं उससे बात करता हूँ, पूछता हूँ कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, तुझे संतोष है जो मैं कर रहा हूँ। और जब कभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसके चेहरे पर अच्छा भाव आ रहा है, तो मैं फिर बड़ा गदगद हो जाता हूँ। जब मुझे लगता है नहीं आ रहा है, तो मेरे मन में थोड़ी सी परेशानी उपजती है, फिर मैं तो और नया सोचने पे जुट जाता हूँ। तो मैं हर नई शुरुआत अपने उसके साथ दो चित्रों की तरफ देखता हूँ, एक अपनी माँ के और दूसरा इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी का मेरे जीवन में, आपने कहा राजनेता, बल्कि राजनेता से ज़्यादा एक माँ के रूप में स्थान है। और पता नहीं, मुझे तो लाखों होंगे, लेकिन मैं ये दो व्यक्तित्व जो है मेरे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। अलबत्ता दोनों आज नहीं है दुनिया। आपने इंदिरा जी का जिक्र किया, उनसे जुड़ी हज़ार किंवदंतियाँ, हज़ार किस्से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास हैं। राजनीति से इतर कोई इंदिरा जी से जुड़ा आपका किस्सा जिसमें उन्होंने कोई निर्देश दिया हो, या उनके व्यक्तित्व का कोई पहलू जो आपको लगा हो कि देखो ऐसे बनते हैं बड़े नेता, ऐसे अपने कार्यकर्ताओं का, अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, कोई वाकया? हाँ, मैं वो अल्मोड़ा में नीचे स्टेडियम है, वहाँ मीटिंग थी, और मीटिंग के बाद जो है चढ़ करके ऊपर आना था। मैं पीछे रह गया था बहुत, वो आगे निकल गई थी। मैं लोगों से हाथ वाथ जोड़ करके जब तक ऊपर आता, वो आधी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी, तो मैंने तेज़ी के साथ सीढ़ियाँ चढ़ी। जब तक मैं उनके बगल में पहुंचा, और उस समय तक सिक्योरिटी का ये सब तामझाम नहीं था, तो जब तक मैं उनके बगल में पहुंचा तो थोड़ा मैं हाँफ रहा था। तो वो एकदम से लौटी, बोली ये खाना ज़्यादा खाते हो और पेट बढ़ गया है, इसलिए हाँफ रहे हो, इसलिए हाँफ रहे हो। तो ये बात कोई इंदिरा जी जैसा ही नेता कह सकता था। मैं उस समय एमपी था। एक बार एक चुनाव प्रचार के दिनों में मुझे पहले कुर्ता जो पहनते थे ऐसे बाँह मोड़ करके रखते थे, तो मेरे हाथ जल गए थे महीने डेढ़ महीने की सनबर्न से। तो ऐसे ही बात कर रहे थे, मैंने उनको गुलदस्ता देने लगा, हाथ को क्या हुआ? मैंने कहा ये जल गए इधर। बोली हाँ, तुम पूरे बाँह का कुर्ता पहनो। और उन्होंने हाथ ऐसे पकड़ा मेरा, ऐसे देखा, तो मुझे वो स्पर्श अब भी याद है कि कोई नेता इतना ममत्वपूर्ण हो सकता है कि वो, अब हम जैसे इंदिरा जी तो इंदिरा जी थी ना, तो उनके सामने एमपी का क्या वो हो सकता था, मगर उनका जो वो रूप था एक माँ का, मुझे आज भी याद है। ये हैं हमारे साथ हरीश रावत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम वाक़ये हमें बताए। एक और शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया।